करुणा आपको बता रहे थे महत्वपूर्ण अपडेट्स और ये अहम खबर देखिए। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में परमाणु हमले की तारीख तय हो चुकी है। सोर्सेज बता रहे हैं कि यह तारीख महज 3 दिन बाद की है। 3 दिन बाद की। और इस तारीख पर भरोसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हालात बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसका आधिकारिक ऐलान अमेरिकन एजेंसी CIA के डायरेक्टर कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि सबसे पहले न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा कौन? वो कौन सा देश है जो दुनिया की तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाएगा और क्यों वही देश सबसे पहले हमला करेगा? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। अप्रैल 2022 ऑर्डर जारी। अप्रैल 2022 न्यूक्लियर अटैक। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब नए मोड़ पर है। ना तो बारूदी बारिश धीमी पड़ी है, ना ही धमाकों की गूंज कम हुई है। अब भी भीषण हमलों से जमीन हिल रही है। जंग के पहले दिन से आज तक अगर कुछ फर्क दिखा है तो सिर्फ इतना कि कुछ जगहों से रूसी सैनिक पीछे हट गए तो कुछ जगहों पर हमले और भी ज्यादा भीषण हो गए। इसके अलावा तबाही का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। जंग का 52वां दिन, न्यूक्लियर वॉर पर मुहर। ये हालातों की पृष्ठभूमि पर पड़ी बदलाव की बुनियाद है, जिसमें आशंका के आगे का चरण शुरू होता है। और हैरान करने वाला खुलासा यह है कि TV9 भारतवर्ष के सोर्स ने इस खबर की पुष्टि की है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर से जुड़ी खबर को हवा कहां से मिली और कहां इसकी ठोस जमीन तैयार हुई, पहले इसे क्रमबद्ध तरीके से समझिए। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की घोषणा की। सैन्य मदद के तहत अमेरिका $80 करोड़ देने को तैयार हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन में जंग लड़ रही सेना को हथियार सप्लाई का ऑर्डर भी जारी हुआ है। लेकिन रूस ने अमेरिका के रुख पर आपत्ति दर्ज कराते हुए मदद देने पर अप्रत्याशित परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी कर दी। नेटो को भी रूस ने गंभीर नतीजे की धमकी दी। हालांकि इस धमकी का लहजा सामान्य था, लेकिन इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अदावत के मोर्चे पर बेहद असामान्य था, जिसका खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा जैसे मीडिया हाउसेज ने किया। इसमें बताया गया कि रूस की तरफ से बयान में कहा गया है कि अमेरिका और नेटो देशों को यूक्रेन को संवेदनशील हथियार प्रणालियों की सप्लाई तुरंत बंद करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में यह भी जोड़ा गया कि रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों से यूक्रेन के गैर जिम्मेदार सैन्य विस्तार को रोकने का आह्वान करता है। ये चेतावनी कम, धमकी ज्यादा है
और इसे जिस वक्त जारी किया गया वो बेहद संवेदनशील है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है, रूस का न्यूक्लियर वॉर की तरफ अगला कदम। क्योंकि चेतावनी अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी जारी कर दी है और जो जंग की इस आग में अपने मुल्क को जलता देख रहे हैं, उस यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी एक इंटरव्यू में इस आशंका के जल्द हकीकत में बदलने पर मुहर लगा दी। क्या कहा था ज़ेलेंस्की ने, पहले वो देखिए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पुतिन परमाणु या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यूक्रेन के लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। और इससे सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया, सभी देशों को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सटीक जानकारी नहीं बल्कि सच्चाई है। ज़ेलेंस्की के अलावा बारूदी बारिश के बीच CIA ने भी 52वें दिन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का दावा कर दिया है और इस दावे का सीधा मतलब है रूस अब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। आखिर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी क्यों है? क्या वजह है कि रूस महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है? इसका विस्तार देखने से पहले रूस की वो तैयारी देख लीजिए जिसकी पूरी रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष ने विश्वसनीय सूत्रों के जरिए हासिल की है। TV9 के सोर्स बता रहे हैं कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल 19 अप्रैल को कर सकता है। मंगलवार को रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर लॉन्च कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग तीनों प्लेटफॉर्म से होगी। रूस युद्ध के बीच निकट भविष्य में हजारों न्यूक्लियर हथियार दाग सकता है। और TV9 भारतवर्ष के सोर्स का दावा यह भी है कि रूस के पास इस वक्त 2000 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसे रशियन न्यूक्लियर फोर्स ने शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इतनी जल्दबाजी में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी क्यों हो रही है? इन हथियारों के इस्तेमाल की वजह क्या है, इसे भी समझिए। दावे के तहत रूस को यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान बड़ा नुकसान हुआ है। भारी सैन्य नुकसान की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन बेहद गुस्से में है। इसके अलावा पुतिन ने अपने सैन्य हथियारों की हिफाजत करने के आदेश जारी किए हैं और मॉस्को ने 2000 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिव कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों से अगर रूस हमला करेगा तो दायरा क्या होगा? वो क्षेत्र कितना बड़ा होगा जहां तक रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा? जवाब है, एक भी न्यूक्लियर हथियार का विस्फोट मतलब पूरी दुनिया में विध्वंस और हाहाकार। मैं रूस यूक्रेन युद्ध के उस वॉर जोन में इस जगह खड़ी हूं जहां पर सिर्फ युद्ध ही तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं, जिसमें पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस को उम्मीद के मुताबिक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल रही है जैसी कि वो उम्मीद कर रहा था। इसके बाद दूसरी बड़ी वजह है यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का समर्थन भरपूर मिलना और उसकी वजह से रूस को नुकसान होना। और तीसरी वजह है यूक्रेन का हश्र देखने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन का रूस को चिढ़ाने वाला रुख इख्तियार करना। इसलिए एक तरफ रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा पर भी तैनाती बढ़ा दी है, जिससे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का दायरा खुद बढ़ गया। लेकिन इस दायरे का विस्तार और बड़ा होगा, ये तो तय हो चुका है। कैसे, जानिए। यूक्रेन के वॉर जोन में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन के पीएम के बाद यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके हैं। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दावे के तहत यूक्रेनी सेना का ट्रेनिंग प्रोग्राम कीव और आसपास के इलाकों में चल रहा है। और हालात बता रहे हैं कि रूस की चेतावनी का मतलब ब्रिटेन की तरफ से पहुंच रही मदद को टारगेट करना ज्यादा है।
मतलब अब वॉर जोन में ब्रिटेन की मौजूदगी रूस महसूस कर रहा है। इसलिए न्यूक्लियर हथियारों के टारगेट पर ब्रिटेन भी है और ब्रिटेन के टारगेट पर होने का मतलब अमेरिका समेत नेटो के हर सदस्य देश पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ही बनने जा रहे हैं या कारण कुछ और भी है? दरअसल रूस में बताया जा रहा है कि नेटो रूस का नामो निशान मिटाना चाहता है। पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद पहुंचा रहे हैं। अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुफ्त में दे रहे हैं। कीव को मोहरा बनाकर रूस को भयंकर जंग के लिए उकसाया जा रहा है। दुनिया में रूसी नागरिक जानबूझकर टारगेट किए जा रहे हैं और अगर रूस के खिलाफ दुनिया का रुख नहीं बदला तो रूस की सरकार मास डिस्ट्रक्शन के हथियार का इस्तेमाल करेगी। हालांकि ये रूस की तरफ से किया जा रहा दावा है, लेकिन इसके पीछे भी नेटो ही है। जिस तरह की हलचल इस वक्त नेटो की तरफ से दिख रही है वो बता रही है कि रूस के खिलाफ कोई मिशन लॉन्च हो चुका है। यूक्रेन में इतनी तबाही देखने के बावजूद मुझे लग रहा था कि रूस, यूक्रेन, नाटो और अमेरिका ये तमाम देश अभी भी एक ऐसी रेखा है जिसे लांघना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये महसूस कर रही हूं कि किस तरह से रूस और बाकी तमाम देश इस रेखा को लांघने के लिए उतावले हो रहे हैं। CIA डायरेक्टर बर्न्स ने जिस तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की बात कही है, अब वो सच की जमीन पर बहुत हकीकत के करीब दिखाई दे रहा है। हालात बता रहे हैं कि TV9 भारतवर्ष ने अपने सोर्स के जरिए जिस 19 अप्रैल की तारीख को न्यूक्लियर अटैक की तारीख के तौर पर बताया है वो सच साबित हो सकती है। हालांकि मामला न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का है, इसलिए समीकरण किसी भी वक्त बदल भी सकते हैं। लेकिन बदलते समीकरण से ना तो यूक्रेन पर बरस रहा बारूद घटेगा और ना ही दुनिया पर आया संकट टलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।